दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो ये हिस्ट्री की एमसीक्यू चल रही थी, तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम 16वें क्वेश्चन से देखेंगे। 15वें नंबर के क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जा करके देख लीजिए। बहुत सारे वीडियो बन गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो आरओ एआरओ का हो या फिर आपका यूपी पीसीएस का हो। और साथ ही यूपीएससी में भी ये हेल्प करेगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो एक तरीके से आपका पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो रहा है और प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल और मथुरा। तो ये था तक्षशिला का आंसर है बी, हमने ऊपर ही देखा था। अगला है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो ये वराह हैं, आंसर है सी। देखिए कह रहा है कि भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यराक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ हैं। ध्यान रखेंगे, वराह अवतार में कितने हाथ हैं? यहाँ पूछ लेगा। मानव शरीर है लेकिन हाथ यहाँ पर 4 हैं, ठीक है। मानव शरीर है, वराह का सिर है और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्यराक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार है। तो यहाँ से 2 फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक फैक्ट तो ये, क्योंकि नटराज की मूर्ति में भी हाथ का पूछा था, तो कोई ठीक नहीं है कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। और जबकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है वराह मूर्ति वाले से। तो ध्यान रखेंगे, एक तो 4 हाथ थे और दूसरा आप ध्यान रखेंगे कि विष्णु के कौन सा नंबर का अवतार था? तो ये तीसरा अवतार था। फिर आगे है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नर्क की सत्ता में विश्वास। अब इसमें देखिए, ईश्वरी सत्ता में भी ये विश्वास करते थे, ठीक है, वेदों की प्रामाणिकता में भी विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ से आपको सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन को चूज करना है जो बिल्कुल होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो क्वेश्चन में आपको सबसे बढ़िया जो विकल्प होता है उसे ही चूज करना पड़ता है। इसका जो आंसर है वो है सी। अभी आप यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाणन में विश्वास रहा तो कभी ईश्वर की सत्ता में, यानी दोनों में, ठीक है। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रहा, यानी इसका। किंतु वेद प्रमाण में विश्वास की इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना, यानी वेद ये जो बना आपका, वेदों में इसकी प्रामाणिकता में विश्वास, इसकी प्रामाणिकता में आस्था, यही इसके वर्गीकरण का सर्वसम्मत, यानी सभी के सम्मति से इसी को आधार माना गया। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अतः विकल्प सी आपका सही उत्तर है। फिर अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ भक्ति की भी बात हो रही है। और यदि आपने ऊपर क्वेश्चन देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो मिल रहे हैं वो आपको डायरेक्टली हिंट दे रहा है। आपने यदि ऊपर देखा होगा तो अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है पहला, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, मीमांसा, भगवत गीता। देखिए, जब कर्म आ गया, यहाँ पे कर्म आ गया तो जाहिर सी बात है भगवत गीता ही कर्म की बात करता है, कर्म के सिद्धांत की बात करता है। तो आंसर है आपका सी। कह रहा है कि गीता में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया,
दूसरा, वेदांत में केवल भक्ति भक्ति की प्रधानता है। अब देखिए वेदांत का भी यहाँ पर दे दिया, वेदांत में क्या है, भक्ति की प्रधानता है। तथा विशिष्टता द्वैतवाद में वेदांत में भी केवल भक्ति का ही महत्व है, यानी यहाँ पर भी केवल भक्ति का ही महत्व है। और मीमांसा की यदि हम बात करें तो मीमांसा में केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। और ये जो मीमांसा वाला क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछ लिया गया था, यूपीएससी में पूछ लिया गया था। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आपका बनता है, और साथ ही जो यहाँ पर दिया रहता है इसका कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट का यदि आप टेस्ट सॉल्व भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ABCD वाला फैक्ट मत रटिए कि इसमें मैंने देख लिया आंसर ये है तो इसमें ABCD करके A है तो खाली यही रट लिए कि काम्पिल्य है, हस्तिनापुर है, बस इतना नहीं रटना आपको और भी फैक्टों के बारे में ध्यान करना है, यहाँ पर ध्यान लगाना है और देखना है कि अद्वैतवाद वेदांत का मतलब क्या होता है, विशिष्टाद्वैतवाद का मतलब क्या होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना तो कभी चीज़ों को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस आप करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। अब देखिए मुख्य शिक्षा पूछ रहा है, मुख्य कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और अस्पर्श योग। तो निष्काम कर्म योग ही इसकी मुख्य शिक्षा है, ठीक है। बिना फल की चिंता किए हुए आप अपना कर्म करते जाइए, फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा। ये नहीं कि आज आप सोच रहे हैं कि मैंने खेत में रोप दिया धान और आप चाह रहे हैं कि नहीं कल सुबह ही धान उग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप कर्म कीजिए, उसको सींचिए, देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपना मेहनत लगाइए, वो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा उस खेत में। तो यही चीज़ है, निष्काम कर्म योग पर ये जो गीता है वो बल देता है। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण ना करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा जो है वो है निष्काम कर्मयोग। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। और आपने देखा होगा गीता रहस्य में भी इस बात पर बल दिया गया है, गीता रहस्य में। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी से सम्मिलित नहीं है। प्रस्थानत्रयी देखिए, भागवत, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। प्रस्थानत्रयी वेदांत के 3 मुख्य स्तंभों को कहते हैं। तो वेदांत में कौन कौन सा आपका आएगा, उपनिषद तो आएगा ही आएगा, ठीक है, भगवत गीता भी आएगा, ब्रह्मसूत्र भी आएगा, लेकिन भागवत नहीं आएगा। आंसर है आपका ए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थत्रयी कहते हैं। प्रस्थानत्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं, यानी उपनिषद इसमें से मूल है और इसी उपनिषद से 2 और बने हैं, इनको आधार माना गया है। वेदांत के वो कौन कौन से हैं 2, तो ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। तो ये ध्यान नहीं रखना है, यहाँ से आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो उपनिषद का मूल प्रस्थान है, जो इन प्रस्थानत्रयियों में जो सबसे मुख्य है, जो मूल प्रस्थान है वो है आपका उपनिषद, बाकी शेष 2 इस पर आधारित हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 60,000 मुनि थे, ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बना देगा कि संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन में कितने मुनि सभा में शामिल थे, बना सकता है क्वेश्चन। तो कितने थे, 60,000। और इसका जो आंसर है वो है आपका डी, नैमिषारण्य, अरण्य सारण्य। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो उस टाइम पे ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे ना वो अरण्य यानी वन में ही लिखे गए थे।
तो ध्यान रखिएगा, नैमिषारण्य यानी अरण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने सैनिक शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। तो ध्यान बस इतना ही रखना है आपको, यहाँ पर इतना ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि ये कहाँ पर हुआ था और सभा में कितने मुनि शामिल थे। अगला है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो ये आप सभी को पता होगा, किष्किंधा कांड में। आंसर है ए। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा कि रामायण में कुल कितने कांड हैं, कितने अध्याय हैं। तो 7 हैं। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि थे। और ये किस भाषा में रचा गया है? तो संस्कृत भाषा में ये रचित है। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा ये चौथा कांड में क्या है, कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड है। ठीक है। अगला है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण वैष्णव से, शाक्त से, बौद्ध से, जैन से। देखिए, बौद्ध से तो है नहीं, जैन से भी नहीं है, वैष्णव भी हम बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमने ये शब्दावली नहीं देखी कालिका पुराण की। तो ये है आपका शाक्त से। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। अगला है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। ठीक है, जो कि विष्णु के रूप हैं। ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था और ये भी देखा था कि किन की पूजा यहाँ पर होती है। बलराम की, सुभद्रा की और इनकी भगवान जगन्नाथ की, जो कि विष्णु भगवान के रूप हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं आपको होना है। यहाँ पर भगवान विष्णु भी दिया गया है, लेकिन ये इनके रूप हैं, अवतार हैं। ठीक है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या कोयना नदी। तो ये लगता है आपका गोदावरी नदी पर। आंसर है डी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर, ध्यान देंगे, कुंभ का जो आयोजन होता है कुंभ मेले का, वो 12 वर्ष पर होता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ लगता है? तो हरिद्वार में गंगा घाट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। तो ये स्पेशली एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ चुका है, ये भी कि यहाँ पर दिया था कि उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो ये आपका होता है क्षिप्रा नदी पे, ध्यान रखेंगे। फिर सुमेलित करने का है। तो देखिए, जैन धर्म यानी यहाँ पर जो पूछा हुआ है, यहाँ पर जो पवित्र स्थल हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा है। जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का और ईसाई धर्म का। तो ये तो ऐसे ही देख करके आंसर पता लग जा रहा है। इस्लाम धर्म का है आपका मदीना। सी का 1 मिलाइए, सी का 1 इसमें है और इसमें है, ये हमारा हट गया। उसके बाद से पावापुरी जैन धर्म का, कब से पढ़ते आ रहे थे हम लोग इसको। तो ए का 3, यहाँ देखिए ए का 3 यहाँ नहीं है, आंसर हो गया आपका सी। बाकी 2 तो आपको पता ही है। हिंदू धर्म का कौन सा है? हिंदू धर्म का वाराणसी है और ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी है। तो इस तरीके से जो हमारा ये शैव वाला चैप्टर था, आंसर सी है। शैव वाला जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, क्या पता इसमें भी कोई फैक्ट हो। ये तो छोड़ दीजिएगा। वेटिकन इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है, ध्यान रखिएगा। जो वेटिकन है वो स्थल रूप है, स्थलबद्ध है। ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल इससे में मतलब नहीं है। यह रोम के पादरी जिन्हें पोप भी कहा जाता है के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। तो वो हमने देख लिया था कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ पर हुई थी, सारी चीज़ें हमने देख लिया है। वाराणसी वाला देखते हैं। वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर, ये ध्यान रखिएगा, वाराणसी
क्योंकि एक बार ना पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, रावी नदी के दाएं तट पर बाएं तट पर ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दायां बायां, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से क्वेश्चन घूमने का चांसेस रहता है, ठीक है। आयोग यहीं से घुमाता है बच्चों को, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है कि ये हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो अभी तक हम बौद्ध वाला भी देख लिया हमने, जैन भी देख लिया अच्छे तरीके से, सिंधु वाला भी देख लिया हमने। अब हम देखेंगे छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको भी एक एक करके देखेंगे अच्छे तरीके से। ये रहा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।